क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है आइडेंटिफाई मैटर और नॉन मैटर, और यहाँ पे 1 to 25 तक दिया हुआ है। इसमें से हमको बताना है मैटर कौन सा और नॉन मैटर कौन सा है। तो आइए पहले जानते हैं कि मैटर और नॉन मैटर होता क्या है। तो मैटर हम लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर हम लोग उसको बोलते हैं जो कि स्पेस में स्पेस ऑक्युपाई करता है। कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसके पास मास होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मैटर। तो मैटर क्या हो गया? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसके पास मास होता है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। और नॉन मैटर क्या होता है? नॉन मैटर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। नॉन मैटर जस्ट इसका उल्टा। थिंग्स दैट डू नॉट occupies space and does not have mass, जिसके पास मास नहीं होता। यही हो गया मैटर और नॉन मैटर। आइए देखते हैं हम इसमें कौन सा मैटर है कौन सा नॉन मैटर है। इसमें से बताना है मैटर और नॉन मैटर। तो पेन क्या है? पेन मैटर है या नॉन मैटर? तो पेन जो होता है वो स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसके पास मास भी होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मैटर। बॉटल, ये भी स्पेस ऑक्युपाई करता है और इसके पास मास है, ये भी हो गया मैटर। मैटर के लिए बुक भी स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसके पास भी मास होता है, मैटर। क्या इलेक्ट्रिसिटी स्पेस ऑक्युपाई करता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी के पास मास है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हो गया नॉन मैटर। लव क्या मैटर है? नहीं। तो ये हो गया नॉन मैटर। साउंड, ये भी हो गया नॉन मैटर। लाइट तो ये भी हो गया नॉन मैटर। डिप्रेशन तो ये भी हो गया नॉन मैटर। बॉल तो ऑक्युपाई करता है स्पेस और इसके पास मास भी होता है। तो ये हो गया मैटर। एंगर हो गया नॉन मैटर। डेंसिटी क्या मैटर होता है? डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे तो खुद ही बोल रहा है ना, इसका फॉर्मूला से ही हमको पता चल जाता है मास है। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा मैटर। ब्रेन क्या हो जाएगा? हमारा खोपड़ी, ये भी तो स्पेस ऑक्युपाई करता है ना, मैटर। उसके पास मास भी होता है। टाइम क्या है? नॉन मैटर। पेपर क्या है? मैटर। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये भी हो गया मैटर। ह्यूमन मेमोरी, ब्रेन था मैटर, बट ह्यूमन मेमोरी कोई मैटर नहीं है, ये नॉन मैटर।
हीट, हीट क्या कोई मैटर है? नहीं, नॉन मैटर। रेनफॉल, रेनफॉल क्या मैटर है? नहीं। रेन ड्रॉप हो सकता है बट रेनफॉल थोड़ी मैटर, ये नॉन मैटर। ड्रॉप ऑफ रेन ये मैटर। स्मोक, स्मोक मैटर है कि नॉन मैटर? स्मोक में ना डस्ट पार्टिकल्स ये सब होते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसलिए वो मैटर। फॉग, इसमें इसका भी वही सेम कंडीशन, इसलिए मैटर। हैप्पीनेस ये कोई नॉन मैटर। एज ये भी नॉन मैटर। थॉट ये भी नॉन मैटर। तो मैटर नॉन मैटर बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है। मैटर वो होते हैं जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिसके पास मास होता है। ये दोनों कंडीशन है किसी के पास तो वो मैटर हो जाएगा, और इसका अपोजिट नॉन मैटर जो कि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं और जिनके पास मास नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है कि विच वेसल हैज़ द मैटर, which vessel has the matter having least intermolecular force of attraction? least intermolecular force of attraction किस में होता है? least मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होना। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा कम, गैस में बिल्कुल ही कम, दोनों से। तो इसलिए लीस्ट किस में होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में। वेसल 3 इसके नाम से ही पता चलता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या इस पार्टिकल को देख के लग रहा है कि ज़्यादा अट्रैक्शन इन दोनों से? नहीं। इसमें देखो, इसमें कितना ज़्यादा अट्रैक्शन, तभी से बहुत क्लोज है। फिर उसके बाद सेकंड पे ये आ जाएगा, थर्ड पे। इसलिए वेसल 3 इज द आंसर, लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मैटर होते हैं ना, हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं तो फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में हम इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस इस पे कर देते हैं, और केमिकल में हम लोग प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर इसमें क्लासिफाई कर देते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डेंसिटी जो होता है वो सॉलिड का हाई होता है, हाँ, लिक्विड और गैस से, ऐसा क्यों? जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स जनरली हायर, higher than that of liquid and gases। तो अभी ही हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सॉलिड्स में जो होता है ना वो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए डेंसिटी जो होता है वो सॉलिड्स का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू intermolecular force of attraction। अब फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। इसमें से कौन सा है पॉइंट है जो कि कंपाउंड को एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो पॉइंट नंबर ए क्या बोल रहा है कि टू एलिमेंट्स कंबाइन इन द फिक्स्ड proportion by mass to form compound।
आइए पहले हम लोग कंपाउंड जान लेते हैं। हम लोग एग्जांपल लेंगे वाटर का, क्योंकि H2O एक कंपाउंड है, वाटर H2O। तो हम लोग जानते हैं ना कि H2O में जो मास होता है वो ना फिक्स्ड रेशियो में होता है, 2 ग्राम और इधर 16 ग्राम। ये हमेशा फिक्स रहता है, 2:16 या 1:8, ये हमेशा फिक्स रहता है। दो एलिमेंट्स जो होंगे ना वो कंबाइन करेंगे हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में टू फॉर्म कंपाउंड। तो ए नंबर सही है इस हिसाब से, 2 एलिमेंट्स कंबाइन इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड, तो ये सही है। बी नंबर क्या बोल रहा है कि इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल मेथड। हम लोग इसको डिकम्पोज कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड से हम लोग उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में डिकम्पोज कर सकते हैं, तो ये सही बात है। हम लोग उसको केमिकल मेथड से ही डिकम्पोज कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और सी नंबर क्या बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड होती हैं वो सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अपने जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से। तो देखते हैं, जैसे H2O में H2O का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या, H2 और O के प्रॉपर्टी जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल अलग होती है और कॉन्स्टिट्यूएंट की अलग, तो सी नंबर गलत है। और डी नंबर क्या बोल रहा है कि कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। हम लोग कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में बाय फिजिकल मेथड। तो ये हम लोगों ने बी नंबर में ही देख लिया था कि हम लोग उसको सिर्फ केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो डी नंबर भी गलत है। इसीलिए सॉल्यूशन में ए बी दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पे जान गए कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस जो कि कंटेन करता है मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट। एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं फिक्स्ड मास रेशियो में, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। और इसको हम लोग सेपरेट करते हैं सिंपल सब्सटेंस में केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से हम लोग नहीं कर सकते हैं। और एक बात और हम लोग को पता चली क्या, कि जो है प्रॉपर्टी है कंपाउंड की वो डिफरेंट होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। तो 3 बात हम लोग को पता चल गई इससे। और प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस ऐसा मटेरियल जिसमें सिर्फ एक टाइप ऑफ सब्सटेंस हो, उसी को बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोला, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स और कंपाउंड। हम लोगों को एलिमेंट्स और कंपाउंड बताना है। तो इससे पहले हम लोग कंपाउंड पढ़ ही लिए, प्योर सब्सटेंस के बारे में जान ही लिए, एलिमेंट भी जान लेते क्या होता है। तो एलिमेंट होता है, एलिमेंट क्या होता है? ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक तरह का एटम हो। ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग वन टाइप ऑफ एटम, उसी को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। और उसमें 2-3 तरह के एटम नहीं होने चाहिए, एक ही तरह का एटम होना चाहिए। मतलब जैसे H है तो H ही होना चाहिए, मतलब H2। सल्फर है तो सिर्फ सल्फर टाइप है, जैसे S8 सल्फर एसिड में एग्जिस्ट करता है। प्योर सब्सटेंस
substance containing one type of atom तो एलिमेंट हम लोग को पता चल गया, जैसे H2FeS8 फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है एग्जाम्पल। तो आइए हम लोग इसमें बताते हैं एलिमेंट और कंपाउंड कौन सा। देख रहे हैं H2 में सिर्फ क्या हाइड्रोजन दिख रहा है ना, एक टाइप ऑफ एटम। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एलिमेंट E। O2 क्या है, इसमें सिर्फ और कुछ दिख रहा है ऑक्सीजन के अलावा नहीं, तो ये क्या हो गया एलिमेंट NaCl में। देखो यहाँ पे Na सोडियम और Cl क्लोरीन। तो ये इसमें दो टाइप ऑफ एटम दिख रहे हैं ना, तो ये एलिमेंट हो सकता है क्या, एलिमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि एलिमेंट में सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम होते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया कंपाउंड। फिर इसमें देखो कैल्शियम और इधर क्या हो गया क्लोरीन, दो टाइप ऑफ एटम है, इसीलिए ये क्या हो गया कंपाउंड। O3 में सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एलिमेंट। H2O में क्या है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो टाइप ऑफ एटम, इसलिए कंपाउंड। NH3 में भी दो टाइप, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसलिए ये कंपाउंड। इसमें तो तीन टाइप हो गया, तो ये भी कंपाउंड। इसमें भी तीन टाइप हो गया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कंपाउंड। ये क्या है I2 आयोडीन, इसमें सिर्फ आयोडीन है, तो ये क्या हो गया एक टाइप ऑफ एटम है एलिमेंट। ड्राई आइस, ड्राई आइस जो होता है ना, ड्राई आइस होता है हमारा कंपाउंड। और डायमंड क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा एलिमेंट, इसको याद रखना है। आइए अब 7 नंबर भी देख लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ लेंगे होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्या। तो हम लोग बात किए थे कि हम लोग मैटर को दो टाइप में बांटे थे, जैसे एक फिजिकली एक केमिकली। तो केमिकली में हम लोग मैटर को बांटे थे प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। तो प्योर सब्सटेंस का तो हम लोग बात कर लिए कि प्योर सब्सटेंस जो होता है वो क्या है एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, और मिक्सचर जो होते हैं वो दो में बंटते हैं, फिर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर वो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। मिक्सचर होता क्या है, मिक्सचर सुन के हम लोग क्या बता सकते हैं, जैसे प्योर सब्सटेंस में एक टाइप ऑफ सब्सटेंस होने चाहिए, तो ऐसे में मिक्सचर में क्या होता है मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, उसी को बोल देंगे मिक्सचर। और मिक्स होगा किसी भी रेशियो में, उसमें रेशियो फिक्स था कंपाउंड में कि इतना ही रेशियो होना चाहिए मास का, लेकिन मिक्सचर में क्या होगा मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस होंगे और किसी भी रेशियो में वो मिक्स्ड होंगे बाय वेट। तो ये हो जाएगा मिक्सचर। मिक्सचर में जो होता है ना उसकी एक खास बात होती है दो, कि जो प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की वो ही उसकी प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की, और इसको हम लोग फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। ये दो बात याद रखना चाहिए हम लोगों को। और जो मिक्सचर होता है वो दो टाइप का होता है, जैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, जैसे कि हम लोग एक चीनी पानी लें और चीनी ले और पानी ले और चीनी को उसमें घोल दें, तो हम किसी भी जगह से चीनी पानी उसमें जो सॉल्यूशन बन गया चीनी पानी का उसको हम निकालेंगे, तो जो चीनी पानी होगा ना वो थ्रू आउट सेम घुला हुआ होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से चम्मच से निकाले तो ऊपर ज़्यादा मीठा नीचे कम मीठा, अगर हम अच्छा से घोलें तो थ्रू आउट द ग्लास सेम ही होगा। तो यही होता है होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, जैसे सैंड वाटर में सैंड कुछ ऊपर रह जाता है कुछ नीचे आके जम जाता है, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजीनियस। होमोजीनियस पूछ रहा था, मतलब सेम कंपोजिशन थ्रू आउट होना चाहिए। तो देखते हैं ABCD से ऑयल और वाटर, क्या ऑयल और वाटर को मिलाएंगे तो सेम कंपोजिशन होगा, नहीं ऑयल ऊपर ही आ जाएगा, वो तैरता रहेगा, तो कंपोजिशन सेम नहीं हुआ ना।
सैंड और सॉल्ट को मिलाएंगे तो ये तो और नहीं हुआ, सैंड और वाटर ये भी नहीं हुआ, बट एयर होगा। हम लोग बहुत पहले भी पढ़े हैं कि एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर, तो बहुत तरीके के गैसेस मिले होते हैं, उनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? एयर। अब जान लेते हैं एटम क्या होता है। एटम क्या होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका या तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है? नहीं, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हीलियम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, तो हाँ वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये सब क्या हो गया? एटम। मतलब वो कर भी सकता है, एलिमेंट का वो छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसका कोई ज़्यादा मसला नहीं है। यही है एटम। एटम यही होता है हमारा। तो एटम तक हम लोग पढ़ लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूल